एक बार माचिस के अंदर फेविकोल डालिए और फिर देखिए कमाल। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी टिप्स लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं, जो कि आपके बहुत सारे काम आने वाली हैं और आपके जो डिफ़िकल्ट काम हैं वो भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है कि हम लोगों को सिलाई का शौक़ तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, जो धागे होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में उलझने लगते हैं। अगर हम थोड़ी सी इसमें ध्यान ना दें तो सारे धागे एक में उलझ जाते हैं, फिर छुड़ाने में बहुत ही समय लगता है। तो इस तरह की जो बोतलें होती हैं, इनके ढक्कन हम यूज में लाएंगे। जो ये ढक्कन है ये हमारे बहुत काम का है। आप इन ढक्कनों को कभी ना फेंकें। बस इसे क्या करना है, सबसे पहले तो धागे को हमें सहेजना है। तो इस तरह से धागे को लपेट लीजिए। फिर धागे में आप क्या करिए, रील में थोड़ा सा कट लगा दीजिए। दोनों दोनों साइड में कट लगाना है। देखिए कैंची से ना हो तो आप जो हमारी ब्लेड होती है उससे कट लगा दीजिए दोनों में, और फिर धागे को उसी के अंदर फंसा दीजिए। इससे क्या होगा, धागा आपका निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं ज़्यादा तो उलझेगा भी नहीं। तो चलिए हम ब्लेड से दोनों साइड में कट लगा देते हैं। ब्लेड से बहुत आसानी से हो जाता है, और धागे को इसी के अंदर हम फंसा देंगे। सारे धागे इसी तरह से फंसा करके उसके बाद में हम इसी छोटे से डब्बे में ढेर सारी जो हमारी रील हैं सब रख देंगे, जिससे कि हमें ढूंढने में आसानी रहती है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है। देखिए इसमें कितनी सारी रील आ जाएंगी। ये ढक्कन छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। इसे आप कभी ना फेंकें, क्योंकि सिलाई की कभी ना कभी ज़रूरत हर घर में पड़ती है। जिसके पास भी सिलाई मशीन है तो भी धागे आपकी ज़रूरत होती नहीं है, तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इतनी सारी रील एक डब्बे के ढक्कन में आ गई हैं। जो बची हैं दूसरे ढक्कन में आप इस तरह से लगा सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, दूसरा ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से इसे बंद करके आप आराम से रख सकते हैं। इससे आपका धागा उलझेगा भी नहीं और एक जगह आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। बढ़ते हैं, अगली टिप्स है जो कि हमारी, जैसे हम कोई बोतल वोतल ख़रीद के लेके आते हैं, उसमें ये पाउच मिलता है तो इसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम आने वाला है। जैसे कि चावल हम इकट्ठा लेते हैं तो चावल में कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे घुन हो जाते हैं या कीड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस पैकेट को डाल दीजिए और चावल के अंदर इस तरह से दबा दीजिए, फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। तो जितने भी इसमें कीड़े होंगे सारे के सारे निकल जाएंगे और आपके चावल भी सेफ़ रहेंगे। बस उसको पैकेट को फाड़ना नहीं है, बस ऐसे सील ही पैकेट इसके अंदर रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे बेलन तो हर घर में यूज होता है, और बेलन का दिन भर में तो यूज होता ही रहता है, लेकिन हम लोग जिसे ध्यान नहीं देते हैं, इसे बार बार तो वॉश नहीं करते हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार ये टिप्स ज़रूर अपनाइए। इस पर थोड़ा सा नमक, जो हम डेली यूज करते हैं वही नमक ले लीजिए, और बेलन को मतलब पानी नहीं डालना है, सूखे बेलन के ऊपर इस तरह से नमक से इसे हमें रगड़ देना है। अच्छे से रगड़ने के बाद में देखिए जितना नमक हमने डाला है इसे इसी पे लगा लगा के हमें कम से कम 2 मिनट तक इसे इसी तरह से इसे हमें रगड़ना है। रगड़ने के बाद में हम इस पर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, और गर्म पानी डाल करके इसे हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर ये काम करना चाहिए। तो हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है गर्म होना चाहिए। तो जितनी भी इसमें गंदगी होगी सारी की सारी निकल जाएगी। उसके बाद में हाथों से आप वही पानी जो है उसी गिलास विलास से ले लीजिए और उसी से इसे डाल दीजिए, क्योंकि गर्म होता है, हाथ से नहीं कर पाएंगे। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो अच्छे से इसे धुल दीजिए। और धुलने के बाद में आप देखेंगे आपका बेलन जो है, जितनी भी गंदगी थी, देखिए थाली में कितनी गंदगी इसकी निकली है। तो आप इसे ज़रूर एक बार अपनाइए। और उसके बाद में चलिए हम इसे क्या करते हैं, इसको हमें गैस के ऊपर एक मतलब थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर इसे सुखाना है। तो इससे क्या होता है, जैसे जितने भी इसमें जम्स होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। क्योंकि लकड़ी का कोई भी बर्तन होता है, वैसे तो अब बर्तन यूज नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा सिर्फ बेलन ही यूज होता है। तो इसके बाद में आप इसको सेकने के बाद में सूती कपड़े से, जो किचन टॉवल होती है, उससे आप इसको अच्छे से पोंछ दीजिए और पोंछ करके बेलन को रख दीजिए। इससे आपका बेलन जो है, सेहत के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए छोटी छोटी टिप्स ये हम औरतों को ही करनी पड़ती हैं। तो देखिए इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह की पॉलीथीन सभी के घर में होती हैं, तो एक पॉलीथीन ले लीजिए। अब इससे दोनों साइड से हमने कट कर दिया है। आप चाहें तो किसी भी कलर की ले लीजिए, चाहे ब्लैक हो या कोई भी कलर की, आप ढेर सारी बना करके रख सकते हैं। देखिए इसे सबसे पहले तो हमें फोल्ड करना है।
तो देखिए इसे हमें किस तरह से फोल्ड करना, डबल कर दिया और फिर हम इसे 4 फोल्ड में कर दिए हैं। और 4 फोल्ड करने के बाद में आप इसको देखिए हम 2 फोल्ड में करेंगे और उसके बाद में फिर से इसे हमें एक फोल्ड और कर देना है। इस तरह से क्या होगा, ये हमारी चारों साइड से हमें इसे खोल देना है। तो खोलने के लिए आप क्या करिए, बस साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए, तो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी और ये अच्छे से ये बनके तैयार, इसमें बहुत सारी लेयर बनके तैयार हो गई हैं। अब इसे हमें क्या करना है, एक इस तरह की लकड़ी ले लीजिए, छोटी सी लकड़ी है, अगर तार है तो तार ले लीजिए, नहीं तो लकड़ी से भी आप काम चला सकते हैं। अब इस तरह से इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख करके आप एक ही पॉलीथीन में देखेंगे कितने ढेर सारा ये आप बना करके तैयार करेंगे। ये बन क्या रहा है वो आप एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही खास है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, मतलब पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये मैं ऐसी ही टिप्स लेकर के आती हूँ जो कि आपके काम आए और आपके पैसे भी बचे और आपके समय भी बचे। तो देखिए इस तरह से जब भी आप खाली हों तो इस तरह से आप इस पर कम से कम 6-7 लेयर इस तरह से लगा दीजिए। और लगाने के बाद में आपको क्या करना क्या है, कोई भी धागा ले लीजिए, एक धागा चाहिए हमें और धागे को हमें इसके ऊपर पार्ट में अच्छे से लपेट देना है। तो ये धागा हमारा थोड़ा सिल्क का था, इसी वजह से, और जब भी यूज करें तो सूती धागा लें, सिल्क का धागा फिसल जाता है। इस तरह से इसे बहुत ही टाइट से बांध देना है अच्छे से कि ताकि ये निकले ना। तो ये बांधने के बाद में ये सिल्क है, इस वजह से ये निकल जाएगा, इस वजह से हमें इसे ग्लू से चिपका देना है। और उसके बाद में आप इसकी एक एक लेयर खोलते चले जाइए। देखिए इस तरह से लगाने के बाद में हम इसकी लेयर खोलेंगे तो थोड़ा सूख जाने दीजिए, उसके बाद में खोलिए। मैं तुरंत खोलने लगी थी, इसी वजह से शायद ये हमारा सही से बना है, बहुत अच्छे से ये बनके तैयार होता है। एक फ्लावर जैसे गुलाब का फ्लावर होता है, बिल्कुल वही शेप होता है और कुछ नहीं, सिंपल सा है। तो ये देखिए इसमें हमने इसका यूज़ किया है, इसी वजह से ये सिल्क का धागा है इसीलिए फिसल गया है। सूती धागे से आप बांधेंगे तो आपका ये नहीं निकलेगा। इस तरह से देखिए, और जो जो कलियाँ छोटी बड़ी लग रही हैं उनको आप कैंची की सहायता से इसे काट दीजिए किनारे किनारे साइड से, और ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। अब इसमें कई कलर के आप बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा भी हम इसी तरह हमने सूती धागे से बांधा है, अब ये नहीं निकलेगा और ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि डेकोरेशन के लिए आप ये पॉलीथीन ना फेंकें और इस तरह से छोटे छोटे काम बना करके अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा बन गया है। उसके बाद में इसमें पत्तियां भी बना करके लगा दीजिए, इस तरह से पकड़ लीजिए और पूरा इस साइड से पूरा गोल गोल राउंड में जितना बड़ा छोटा है सब निकाल दीजिए। देखिए छोटा सा फ्लावर है लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हम हर कलर के बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसमें कोई भी नहीं, बस चौकोर पन्नी काट लेनी है और फिर इस तरह की छोटी बोतलें सभी के घर में होती हैं, छोटी छोटी बोतल हों उनको बीच से कट कर लीजिए और 2 बना लीजिए। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बना करके रख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है, इसी में हर कलर के लगा देंगे तो और भी अच्छा लगता है। तो इसे आप अपने टेबल पे रख सकते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है और ये बहुत ही सुंदर बनके तैयार होता है। आप इसे किसी भी चीज़ में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे ये माचिस की जो हमारे खाली पाउच होते हैं इनको हम क्या करते हैं, चलिए इसका यूज हम करेंगे। इसको सबसे पहले तो ये हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद में इसमें हम छोटा सा कट लगाएंगे। तो ब्लेड ले लीजिए और ब्लेड की सहायता से इसे हमें काट देना है, क्योंकि कैंची से अगर हम काटेंगे तो बराबर शेप नहीं आता है, इस वजह से हमें कैंची से काटना है। बस इसे इतना काटिए कि छोटा सा इसमें होल बन के तैयार हो जाए। अब इस तरह से देखिए हम मोड़ देंगे और नीचे तक इसे काट के तैयार कर देना है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें कट करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे किस लिए काटा है, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए कितना गोल शेप में इसे काट देना है। उसके बाद में आप ले लीजिए फेविकोल और इसके अंदर पूरे में लगा देना है। बस पूरे में नहीं, थोड़ी जगह पे जहाँ पे हमने कट किया है उसी जगह पे हमें फेविकोल लगाना है। लगाने के बाद में इरेजर, जैसे बच्चे हैं जब इरेज करते हैं पेंसिल वेंसिल तो पूरे घर में कचरा कर देते हैं, जिससे कि हम लोगों को बड़ी सफाई बार बार करनी पड़ती है। और जब इस तरह से बना करके दे देंगे बच्चों को, तो एक बार अगर बना देंगे तो बच्चे इसी में सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जब ये भर जाए तो उसके बाद आप इसको कहीं कचड़े में डाल सकते हैं, निकाल करके कचरा सारा अलग कर सकते हैं। इससे आपका घर भी नहीं गंदा होगा और अपने
बच्चे भी आपके अच्छे से काम करेंगे। देखिए अब आपको सॉफ़ करके दिखाते हैं कितने अच्छे से ये सॉफ़ होती है माचिस के अंदर से। और उसके बाद में कचरा सारा निकाल के अभी हम दिखाते हैं। देखिए जितना भी कचरा है इसी माचिस के अंदर रहेगा और इसे जब खाली करना है तो डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जिसके घर में बच्चे हैं वो लोग ये टिप्स ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ज़रा ज़रा देर में तो बच्चे सॉफ़ करते हैं इस वजह से। और उसके बाद में ये अपने बच्चों के स्टडी रूम में रख दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो वो खुद ही यूज कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।